बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। अगर कहीं कोई बीमार भी है तो अल्लाह ताला उसे शिफ़ाए कामला अता करे। और मौसम चेंज हो रहा है तो ख़्याल रखें अपना बहुत। और मुझे तो बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है, सर्दी चली गई और अब थोड़ा थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो रहा है। तो गर्मी का स्टार्ट है और अपने आप को आपने डिहाइड्रेट रखना है। अभी शुरू हो गई है प्यास लगना, सर्दियों में तो बिल्कुल फीलिंग ही नहीं आती कि प्यास लग रही है। और हमें हमेशा प्यास की फीलिंग से पहले पानी पी लेना चाहिए, जो कि मैं और आप नहीं करते। तो अगर हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। और मैं कहती हूँ, हम हमेशा ब्यूटी टिप्स के पीछे भाग रहे होते हैं, एक ब्यूटी रेमेडीज़ हों। पानी ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पीना शुरू करें। आप अपनी स्किन में ख़ुद एक डिफरेंस चेंज करेंगे, महसूस करेंगे और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी ज़बरदस्ती हो जाएगी। और अंदर से हमारी जो बॉडी है वो भी डिटॉक्सीफाई होती रहेगी। तो आपने क्या करना है कि अभी से ही अपने आप को आदत डालनी है बहुत सारा, ढेर सारा पानी पीने की। और आज की जो रेसिपीज़ हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। रेसिपीज़ आज की हैं चिकन टिक्का चपाती बुरेटो। और बुरेटो बेसिकली मैक्सिकन डिश है जिसमें टॉर्टियाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी फिलिंग है और उसके साथ आपने रोल करके उसको सर्व कर दिया। लेकिन आज हमने थोड़ा सा इसको फ्यूजन कर दिया और हम इसको चपाती के साथ तैयार करेंगे, चिकन टिक्का के फ्लेवर के साथ, जो हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके साथ ही बनाएंगे सिजलिंग वेजिटेबल एंड पनीर प्लेटर। तो यकीनन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें पनीर होगा, हम इसमें कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ियाँ जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें यूज़ करें। एक मज़ेदार सा चटपटा सा सॉस बनाएंगे जिसके साथ आप इसको सर्व करेंगे। हम इसको सिजलिंग प्लेटर में सर्व करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ग्रिल प्लेटर में भी सर्व कर सकते हैं। ग्रिल पैन अगर कुछ ऐसा है जिसके साथ आप उसे सर्व कर दें तो भी ज़रूर सर्व किया जा सकता है। बस थोड़ा सा टेम्पटिंग लगता है जब उसमें से स्मोक आ रहा हो, तो प्लेटर जो है बड़ा टेम्पटिंग सा लगता है। अगर आपका दिल करता है और मोस्टली चीज़ों को ऐसे बनाती हैं, सर्व करना चाहती हैं, तो एक दफ़ा आप उसको परचेज़ कर लीजिए और इसके बाद आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को सिजलिंग प्लेटर में सर्व कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि काउंटर की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि चिकन टिक्का चपाती बुरेटो के लिए हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए चपाती, और ये है मैदे की चपातियाँ हैं जो हम तैयार कर रहे हैं। होल व्हीट की चपातियाँ भी आप बना सकते हैं। घर में जो भी आटा आप यूज़ करते हैं उसकी चपाती तैयार कर लीजिए। और इसके साथ ही इसमें हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन, और हम इसमें ऐड करने जाएंगे दही, चाट मसाला है, पिसी हुई काली मिर्च है, अदरक लहसुन का पाउडर है, पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, पिसा गरम मसाला शामिल करना है, और फिर नमक, हल्दी, लेमन जूस और लाल मिर्चों का पाउडर, ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें ही बोल हमारा थोड़ा सा बड़ा ही है तो इसी में हम मिक्सिंग करते जाते हैं मसालों की। और हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आप इसको आधा घंटा ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी चिकन जो है वो बड़ी अच्छी सी, मज़ेदार सी, चटपटी सी हो जाए। 4 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे दही, और जनाब इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस। तो एक अदद लेमन ले लेते हैं, इसको हमने इसमें स्क्वीज़ कर लेना है। थोड़ा सा जर्दे का रंग भी ऐड करेंगे ताकि फीलिंग आए, और टिक्का जो है वो दिखने में थोड़ा सा, उसका जो है खूबसूरत सा टेम्पटिंग सा कलर होता है। तो जर्दे का रंग हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा वो भी ऐड करेंगे। चलिए, इसमें चला गया जनाब लेमन जूस। अब हम शामिल करने जा रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, और हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च भी हमने ऐड कर देनी है 1 ही टीस्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक। गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है हमें 1 टीस्पून, और हमने साथ ही ऐड करना है पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून जनाब इसमें चला गया पिसा हुआ धनिया। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर। चाट मसाला भी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर, जस्ट अ पिंच हमने इसमें ये ऐड कर दिया। और इसके साथ हमने इसको अच्छी सी जनाब इसकी कर लेनी है मिक्सिंग। 1 से 2 हरी मिर्चें भी मैं इसमें चॉप करके ऐड कर देती हूँ। और ये हमारी
चिकन टिक्का फ्लेवर में जो बोटी है वो तैयार हो जाएगी। हम इसको पैन में ही पकाएंगे। इसकी मिक्सिंग करके आप इसको रख लीजिएगा, आधा घंटा आप इसको दे दीजिएगा ताकि अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी हो जाए। एक अदद मैंने यहाँ पे ले ली है हरी मिर्च और इसको हम बारीक चॉप करके वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद आपने ले लेनी है स्लाइस प्याज, स्लाइस टमाटर, हरा धनिया, सलाद के पत्ते, थोड़ी सी अगेन दही, नमक, काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और स्लाइसेस के साथ टोमेटो और प्याज और आइसबर्ग या फिर लेटस जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिएगा। और चपाती के साथ हमने इसको रोल करना है और सर्व कर देना है। तो मैं क्या करती हूँ कि स्लाइसेस भी काट लेते हैं टोमेटो के और प्याज के, थोड़ी सी तैयारी करके रखते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा चिकन को मैरिनेशन का। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने इसको कुक कर लेना है। बोनलेस चिकन है, बहुत ही जल्दी झटपट से तैयार होगी। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और उसके बाद जब भी आपको नीड हो आप इन चंक्स को निकालें और चपाती में, पराठे में आप इसको रोल कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। आजकल बच्चों में भी वेट का बहुत ज़्यादा इशू है और अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो इसलिए पराठे की जगह आप इसको चपाती में रोल कर लें और अच्छी सी हेल्दी सी चिकन वेजिटेबल्स के साथ आप उनको सर्व कर सकते हैं। और मोस्टली चिकन टिक्का का फ्लेवर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे रख लेना है। तो ये आ गए हमारे पास टोमेटो के स्लाइसेस। आइसबर्ग को हमने थोड़ा सा तोड़ लेना, एक अदद प्लेटर ले लेते हैं और तमाम चीज़ों को उस पर अरेंज कर लेते हैं। क्यूकम्बर ऐड करना चाहते हैं क्यूकम्बर ऐड कीजिएगा, लेकिन जब भी इस किस्म की वेजिटेबल्स ऐड करें फ्रेश, फिर आपने उसको सर्व करना है। बहुत ज़्यादा देर तक कि आप उसको लंच के लिए दे दीजिए तो फिर क्या होगा कि सब्ज़ियां जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी, चपाती को भी ख़राब करेंगी। तो इंस्टेंट सर्व कीजिए। और अगर आपने लंच में देना है तो फिर आप क्या करेंगे ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक का हमारे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। चिकन टिक्का चपाती बुरेटो तैयार करने जा रहे हैं, तो आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन टिक्का चपाती बुरेटो। और उसके लिए हमने क्या किया है, चिकन के बोनलेस पीसेस थे जिसको हमने मैरिनेट किया था दही के साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने उसमें शामिल कर देना है, लेमन जूस ऐड करेंगे, चाट मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला और उसके साथ ही आपने उसमें ऐड कर देना है नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जर्दे का रंग। और इन तमाम चीज़ों के साथ आपने उसकी मिक्सिंग कर देनी है और रख देना है। 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली हमें इसको नहीं करना और आप इसको टाइम दीजिएगा। मैं इसको कुक करने जा रही हूँ। इसके साथ ही हमने यहाँ पे आइसबर्ग या सलाद पत्ता आप ले लीजिए, टोमेटो के स्लाइसेस हैं, प्याज के स्लाइसेस हैं, तो इन सबको एक मिक्सिंग बोल में मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे दही, अगेन 4 टेबल स्पून हम इसमें दही शामिल करेंगे। और उससे पहले क्या करते हैं कि चिकन को यहाँ पे पकने देते हैं। चलिए, मसाले समेत हम इसको ऐड कर देते हैं और दही का अपना पानी होगा, आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और चिकन के जो छोटे छोटे क्यूब हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट भी काफ़ी हैं इसको कुक होने के लिए। इसको हम यहाँ पर पकने देते हैं। इसका जितना भी मसाला है वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। चलें, तमाम चीज़ें इसमें चली गई और यहाँ से हम ले लेते हैं 4 टेबल स्पून दही। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लें, उसमें 4 टेबल स्पून दही हमने शामिल कर देना है। चलें, ये 4 से 5 टेबल स्पून हो गया दही। इसको विस्क की मदद से थोड़ा सा फेंट लेते हैं ताकि जो लम्प्स हैं वो चले जाएं एटलीस्ट। और फिर ये जो हमने अज्जा मिक्स करके रखे, ख़ास तौर पे टमाटर, प्याज और 1 से 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं ताकि बाद में हमें अलग अलग से चीज़ें प्लेस ना करनी पड़ें और हम सिर्फ इसमें से 1 से 2 टेबल स्पून उठाएंगे, चपाती पे रखेंगे, चिकन के चंक्स रखेंगे और हमने उसको फोल्ड कर लेना है। ये चला गया इसमें हरा धनिया
और हम इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करने जा रहे हैं थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक। यहाँ से ऐड कर देते हैं ब्लैक पेपर और सिंपली हमने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इनको भी चेक करते चलते हैं। हल्की सी इसकी जो आंच है उसको मैं स्लो कर देती हूँ ताकि दही का पानी निकलना शुरू हो जाए। चिकन का अपना पानी होगा। और यहाँ पे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है पानी, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको हमने ब्लांच करना है। और पनीर और वेजिटेबल का सिजलिंग प्लेटर हमारी दूसरी रेसिपी है। उसके लिए जो आपको सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं वो आप ले लीजिएगा। मैंने बीन्स लिए हैं और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी ऐड करने जा रहे हैं बंद गोभी, फूल गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी के पत्ते हमने प्लेटर के ऊपर रखने, ताकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो वेजिटेबल्स हम ऐड करें वो नीचे से जले नहीं, सिर्फ हमने उसको एक अच्छा सा स्मोक देना होगा। तो इसके कुछ पत्तों का हम इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ब्रोकली, और हम इसमें 1 अदद टमाटर शामिल करेंगे। थोड़ी सी प्याज हम ऐड करेंगे, हरी प्याज है हमारे पास, उसका हमने इस्तेमाल करना। और इनको हल्का हल्का सा सॉफ्ट हम कर लेंगे। तो इसके जो ये फूल हैं ये मैं अलग कर लेती हूँ। और उबले हुए पानी में हमने चंद सेकंड्स के लिए इसको पकाना है। तो ये साथ ही मुनीज़ा हैं कराची से, मुनीज़ा से बात करेंगे। हेलो मुनीज़ा, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आप आंटी। वालेकुम अस्सलाम। नन्ही मुन्नी सी कॉलर लग रही हैं मुझे। जी, मुनीज़ा क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ, मैं 5th क्लास में हूँ। 5 क्लास में पढ़ती हैं। तो मसाला टीवी देखती हैं आप? जी, मैं बहुत शौक से देखती हूँ और आपका तो शो मैं बहुत ज़्यादा शौक से देखती हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से कुकिंग तो नहीं करती होंगी अभी आप, यहाँ करती हैं? नहीं, मैं अभी कुकिंग नहीं करती, लेकिन मुझे बेकिंग आती है। बेकिंग आती है? क्या बना लेती हैं? मैं कपकेक्स बना लेती हूँ और ब्राउनीज। वाह भाई, ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगी? आप बहुत अच्छी हैं और मेरी मम्मा आपकी रेसिपी ट्राई करती हैं। ट्राई करती और हैं? बहुत अच्छी बनती है वो। क्या बात है जी। आपको क्या अच्छा लगता है मम्मा का? क्या अच्छा मज़े का बनाती हैं? मैक्रोनी भी वो बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा, यानी कि आप पास्ता भी शौक से खाती हैं ना? जी, बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। चले, ज़बरदस्त। और क्या कहेंगी? कोई फरमाइश है आपकी? मुनीज़ा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? ओके, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और मम्मा शो देखती हैं तो मुनीज़ा भी देखती होंगी और फिर उनकी दिलचस्पी हो गई, बेकिंग कर लेती हैं। चलें, ज़बरदस्त। और बेकिंग का एक ये एडवांटेज ज़रूर होता है कि आपने चीज़ों की मिक्सिंग की, आपको स्टोव का इस्तेमाल नहीं करना। और मिक्सिंग कर लेने के बाद आपने जो है वो मम्मा की हेल्प से उसको ओवन में रख दिया जनाब बेक होने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में आप यकीनन और बहुत ही चीज़ें अच्छी अच्छी मज़ेदार सी बनाएंगी। अच्छा, यहाँ पे पानी जो है वो भी बॉईल होना शुरू हो चुका है। तो क्या करते हैं कि उसमें वेजिटेबल्स को ऐड कर देते हैं। ये जनाब बीन्स हैं मेरे पास, तो पहले हम इसमें शामिल कर देते हैं ये फूल गोभी और साथ ही ब्रोकली, ये हम इसमें शामिल करेंगे। उसके कुछ सेकंड्स के बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है बीन्स, 7 से 8 ले लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर, ताकि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जब हम इसको ग्रिल कर रहे होंगे तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये बीन्स हैं ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। आँच को हमने तेज़ी रखना है, हल्का सा इसको हमने बॉईल करके और फिर हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको सीज़न करेंगे, एक चटपटा सा सॉस बनाएंगे, उसके साथ हमने इसको सर्व करना है। तो हल्की सी वेजिटेबल्स जो हैं वो हमें सॉफ्ट चाहिए, क्योंकि जब हम इसको सौते कर रहे होंगे तो उस वक्त ये इतनी सॉफ्ट नहीं हो पाएंगी। चलें, ये जो चिकन है अब हमने इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है। ऑयल कम रखिएगा, 1 से 2 टेबल स्पून, क्योंकि फिलिंग करनी है। बहुत ज़्यादा ऑयली होगा तो क्या होता है कि जब हम लोग खा रहे होते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयल बहना शुरू हो जाएगा अगर आपकी फिलिंग बहुत ज़्यादा ऑयली होगी। और अच्छा है कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड ना करें, ख़ास तौर पे जब आपको ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पाकिस्तानी खाने जिसमें हमें तीरा चाहिए होता है तो उसमें आप चलें
ऑयल शामिल करें। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देती हूँ और आई थिंक इसको थोड़ी सी नीड है, 5 मिनट के लिए इसको कवर करते हैं। उसके बाद इसका जो अगला प्रोसेस है वो करेंगे। और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं वो हमने ब्लांच होने के लिए रख दी हैं। और जो हमें इसके लिए अज्जा चाहिए होंगे उसमें है पनीर और लहसुन और अदरक, उसको आपने क्रश कर लेना है। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, सोया सॉस है, केचप का इस्तेमाल है, चिली सॉस शामिल करने जा रहे हैं, थोड़ी सी चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमें अज्जा चाहिए होंगे जनाब, उसमें है एक अदद प्याज भी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, स्वीट कॉर्नस ऐड कर रहे हैं और आखिर में हम इसमें हरी प्याज का इस्तेमाल भी करेंगे। आपकी पसंद है, जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं वो शामिल करें। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें गाजर भी ऐड करने जा रही हूँ। और ब्रेक का भी टाइम है, लेकिन ब्रेक में ही मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, निकाल लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने बॉईल नहीं करना। कुछ सेकंड्स के लिए इसको और पकाएंगे और फिर हम इसको निकाल के रख लेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं और बुरेटो को हमने फिलिंग के साथ सर्व कर देना है। और उसके बाद आ जाएंगे हम अपने पनीर और वेजिटेबल प्लेटर की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन टिक्का चपाती बुरेटो, अज्जा चिकन ब्रेस्ट छोटे टुकड़े 300 ग्राम, दही 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पीला रंग 1/8 चाय का चमचा। असम्बलिंग के लिए स्लाइस प्याज 1 अदद, स्लाइस टमाटर 1 अदद, गर्म चपातियाँ 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, सलाद पत्ते चंद अदद, दही 4 खाने के चमचे, नमक काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: बोल में चिकन ब्रेस्ट, दही, नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, पेपरिका, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, चाट मसाला और पीला रंग मिला लें। फिर ग्रिल पैन में तेल गर्म करके चिकन अच्छी तरह पकाएं। असम्बलिंग के लिए एक बोल में स्लाइस प्याज, स्लाइस टमाटर, हरा धनिया, दही, नमक और काली मिर्च शामिल करके मिक्स कर लें। अब चपातियों में सलाद के पत्ते रखकर दही का मिक्सचर और टिक्का बोटी डालें। आखिर में इन्हें फोल्ड करके गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो हमारी चिकन है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, सैलड भी इसकी रेडी है और चपातियाँ भी रेडी हैं। अब सिर्फ हमने इसको असेंबल करना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले हम अपनी वेजिटेबल्स को सौते कर लें, उसके बाद इसको असेंबल करते हैं। रिकैप देते चलें, जो हमने सैलड सी तैयार की है उसमें 4 अदद 4 टेबल स्पून दही, नमक, काली मिर्च, 2 टेबल स्पून ऐड किया है चॉप्ड धनिया और हमने उसमें ऐड कर दिए हैं टोमेटो और प्याज के स्लाइसेस। प्याज को स्लाइस करके वॉश कर लीजिएगा और फिर आपने उसमें इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके रख लें तो कन्वीनियंट रहेगा। सैलड रखेंगे और चिकन टिक्का हमने रखना है और इसको फोल्ड करना है। लेटस या आइसबर्ग, दोनों में से जो आपको पसंद हो वो आपने रख लेना है। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो हमने वेजिटेबल्स ब्लांच की थी, बॉयल होता है कि आपने उसको कम्प्लीटली पका लिया। ब्लांच का मतलब है हल्की सी हमने उसको सॉफ्टनेस दी है और गर्म पानी में 1 मिनट तक के लिए हमने उसको उबाला और फिर हमने उसको निकाल लिया है। तो इसको मैं ले आती हूँ। बीन्स हमने इसमें शामिल की थी, गाजर हमने इसमें ऐड की थी और साथ ही हमारे पास थी ब्रोकली, फूल गोभी और हमने इसमें ऐड किए थे स्वीट कॉर्न। और इनको अब हम नमक और काली मिर्च के साथ हल्का सा सौते करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो और भी ज़बरदस्त सा हो जाए। थोड़ा सा ऑयल, वेजिटेबल्स ऐड की हैं और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक और काली मिर्च। टोमेटोज़ मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी ताकि सॉफ्ट ना हो बहुत ज़्यादा, उनको इतनी नीड नहीं है कि हम उसको पकाएं। प्याज के स्लाइसेस मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक। नमक भी आपने ऐड करना है अपने टेस्ट के मुताबिक। हमने इसको ब्लांच करते वक्त कोई भी सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं किया था, ये ऐड कर दिया। और 1 अदद आपने लेनी है प्याज, उसके कर लेने हैं स्लाइसेस, वो हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको हमने हल्का सा कुक कर लेना है। साथ ही साथ जो हमारे पास चीज़ है उसको भी फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा मैदे से टॉस कर लेंगे। और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें मैदा जो है वो दे दें ताकि हल्का सा टॉस करेंगे, उससे ये होगा कि पनीर की पीसेस टूटेंगे नहीं बहुत ज़्यादा
और उसका फ्लेवर जो है वो भी बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा, खूबसूरत सा कलर आ जाएगा उसमें। हल्का सा टॉस करेंगे और क्यूब्स आपने कट कर लेने हैं, अनइवन भी हो सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े आपने बेसिकली उसके कर लेने। इसको हम पका रहे हैं और साथ ही साथ में जो हमारा पनीर है उसको भी रेडी कर लेते हैं। तो ये आ गया जनाब हमारे पास मैदा, मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास मिक्सिंग बोल और बहुत इजीली आपको कॉटेज चीज़ अवेलेबल है, घर में भी आप इसको बना सकते हैं। दूध को आपने फाड़ लेना है, लेमन के ज़रिए, टाटरी के ज़रिए भी फाड़ा जाता है और लेमन जूस ऐड किया जा सकता है, सिरका शामिल किया जा सकता है और उसके बाद उसका जो कर्ड है वो आपने अलहदा कर देना है। बिल्कुल उसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए तो फिर आपके पास आ जाएगा जनाब कॉटेज चीज़। और इसको हल्का सा मैं काटने से पहले भी मैदे में टॉस कर लेते हैं और हल्के से ऑयल, सिर्फ आपने ग्रीस करना है पैन को और कोई फ्राई वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ पैन को ग्रीस करेंगे और तैयार कर लेंगे। चलें, ये वेजिटेबल्स जो हैं ये कुक हो चुकी हैं, इसकी आंच मैंने बंद कर दी है और अगेन एक अदद छोटा सा ले लेते हैं फ्राइंग पैन और उस फ्राइंग पैन को मैं ऑयल से सिर्फ ग्रीस करूँगी। 1 टीस्पून ले लेना है आपने ऑयल, इसको अच्छा सा आपने कर लेना है पैन को ग्रीस और पनीर के क्यूब्स काट के हम इस पे रखेंगे ताकि हल्का सा उस पर कलर आ जाए, थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे और फिर प्लेटर पे हम ऊपर से पनीर ऐड करके इसको हमने सर्व कर देना है। तो उसके मैं क्यूब्स कट कर लेती हूँ, ना बहुत छोटे और ना ही बहुत बड़े, बाइट साइज़ होने चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा आप छोटे भी करेंगी तो फिर वो उसको कलर देते वक्त ही वो बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे। तो आपने तकरीबन 1/2 इंच के क्यूब्स कर लेने ताकि स्पून में आए। रुखसाना है साहिवाल से, रुखसाना से बात करेंगे। हेलो रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी रुखसाना, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा रुखसाना। अच्छा जी, अच्छा। हेलो हेलो, मैंने आपसे हेलो, फरमाइश करनी थी। जी जी। हेलो, आप ना तवे पे तंदूरी रोटी बनाना सिखाएं। तवे पे तंदूरी रोटी बनाना सिखाएं। रुखसाना, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। वैसे जो तंदूरी रोटी हम तंदूर से लेते हैं तवे पे ऐसा नहीं बन पाएगी, लेकिन उससे मिलती जुलती सी रोटी ज़रूर बन जाएगी और ज़रूर आपको चलें बनाना सिखाएंगे। और इसके साथ ही क्या कर रहे हैं कि जब भी आपकी कॉल मिल जाती है तो आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया करें ताकि मेरी और आपकी बात जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। आजकल होम में यूज़ करने वाले भी छोटे साइज़ के तंदूर जो हैं वो मिलते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है तंदूर की रोटी खाने का तो उन्होंने लिए हुए भी हैं घर में, लेकिन चलें हम तवे पे ज़रूर बनाएंगे और जो उसका एक तवे वाला वर्जन है वो तैयार करेंगे ताकि आप कभी कभार जब दिल करता है तो आप उसको घर में ज़रूर तैयार कर लें, बना लें। और पनीर को चारों तरफ से हमने थोड़ा सा टोस्ट कर लेना है ताकि एक खूबसूरत सा कलर आ जाए, फ्लेवर भी इसका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो सिजलिंग प्लेटर है उसको गर्म करेंगे। एक अदद सॉस हमें तैयार करना है, तो ऐसा करते हैं ये जो पैन है इसको रख लेते हैं यहाँ, बिल्कुल तैयार है ये। और उस सॉस के लिए हमें चाहिए होगा लहसुन और अदरक, साथ ही हम उसमें शामिल करेंगे सोया सॉस, केचप है, चिली सॉस ऐड करने जा रहे हैं और हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने इसको तैयार कर लेना। अच्छा, पनीर को बहुत ज़्यादा आपने उलटना पुलटना नहीं है, बड़े एहतियात से कीजिएगा वरना क्या होगा कि टूट सकता है बहुत ज़्यादा। आंच को भी मैंने स्लो कर दिया है, एक तरफ से हल्का सा कलर आता है तो फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं। और जैसे ही ये रेडी हो जाता है सॉस हम अपना तैयार कर लेते हैं और फिर हमने इसकी भी सिर्फ असेंबलिंग ही करनी होगी। तो मैं क्या करती हूँ कि एक अदद वोक ले लेते हैं ताकि इसका सॉस जो है वो हम तैयार कर लें।
जी ये ले ली हमने एक अदद वोक, और लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर लेती हूँ। हल्की आंच पे हमने इसको रोस्ट करना है। मैदा लगाने से ये होगा कि टूटेंगे नहीं, कलर अच्छा सा खूबसूरत सा आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर रहे हैं ऑयल, साबित गोल लाल मिर्चें कड़कड़ानी हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे, और जब उसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हमने इसमें सॉसेज ऐड कर देने। और कंसिस्टेंसी आपको अपनी पसंद के मुताबिक रखनी है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी जो है उसका बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 4 अदद गोल लाल मिर्चें, और यहाँ पर पनीर की जो आग है उसको भी मैं बंद कर देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा कलर ना हो, बस गरम पैन में ही रहेगा तो अच्छा सा खूबसूरत सा इसका कलर आ जाएगा। और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन। फ्रेश लहसुन के जवे आपने लेने हैं, उसको क्रश कर लीजिएगा। फ्रेश यहाँ पर चली गई अदरक, और थोड़ा सा इसको सौते करेंगे, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर चीनी, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, इसको हमने ऐड करना है। सॉस सा तैयार कर लेना है। ब्रेक का टाइम है तो मैं ऐसा करूँगी, इसको यहीं पे स्टॉप करूँगी, और ब्रेक में सिर्फ हमने बुरेटो जो है वो तैयार कर लेने हैं। एक हम रख लेंगे आपके सामने, उसको फोल्डिंग देंगे। तो हमने क्या करना है, ब्रेक पर जाना है, आपने हमारा इंतज़ार करना है। हम जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आएंगे। देखते रहिए मसाला टीवी। सिजलिंग वेजिटेबल एंड पनीर प्लेटर। सॉस के लिए अज्जा: तेल 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्चें 3 अदद, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 4 जवे, केचप 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, बाकी के अज्जा: चीज़ क्यूब्स 200 ग्राम, प्याज 1 अदद, गाजर ब्लांच 1 अदद, टमाटर 1 अदद, फूल गोभी ब्लांच आधा कप, ब्रोकली ब्लांच आधा कप, स्वीट कॉर्न ब्लांच 1/4 कप, ग्रीन बीन्स ब्लांच 7 अदद, तेल 4 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका। गार्निश के लिए चॉप्ड हरी प्याज 1/4 कप, मक्खन 1 चाय का चमचा, बंद गोभी के पत्ते चंद अदद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और बुरेटोज़ को जो है वो हम असेंबल कर रहे हैं। उसके लिए आपने चपाती ले लेनी है और उसमें ऐड करेंगे आइसबर्ग या लेटस, जो भी आपको पसंद हो वो आपने उसमें शामिल कर देना है। जो हमने सैलड तैयार की थी, दही, टोमेटो और प्याज के स्लाइसेस, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया, और उसके बाद हमने वो चीज़ ऐड करनी है। उसको हमने फोल्ड कर देना है, टाइटली फोल्ड कीजिएगा। अगर आप इसको लंच बॉक्सेस में देना चाहते हैं तो जो वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको आपने थोड़ा सा सौते कर लेना है, कच्ची ऐड मत कीजिएगा। और जो टोमेटो है उसको आपने सीडलेस कर लेना है, सीडलेस कर लीजिए। और प्याज के भी आपने स्लाइसेस जो हैं वो काट लेने हैं, और उसके बाद उसको हल्का सा कुक करें। जब भी हम सब्जियों को थोड़ा सा कुक कर लेते हैं तो उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद आप इसको बिल्कुल लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। उम्मीद है कि जो लंच बॉक्स है वो आपका खाली आएगा और बच्चे जो है वो उसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो उसको भी मैं प्लेटर पे लगा देती हूँ। जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने इसको सर्व करते जाना है। एक और चपाती का है, उसको भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो सिजलिंग प्लेटर है वो गर्म हो रहा है। एक रह गया, उसको भी तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सॉस तैयार करती चलूँ कि आपने इसमें ऐड कर देना है ऑयल। उसमें हमने शामिल किया 2 से 4 लाल मिर्चों को, लहसुन और अदरक को हमने सौते करना है। उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए, गोल्डन या सुर्ख नहीं करना, सिर्फ उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर हम उसमें ऐड कर देंगे तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। चिली सॉस है, सोया सॉस, और इसमें हमने ऐड कर देना है ये केचप, थोड़ी सी चीनी, और हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। वहाँ से हमने ले लेना है थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत। वैसे हम वेजिटेबल्स में भी नमक ऐड कर चुके हैं। चीज़ भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है तो नमक आपने थोड़ा सा कम ही यूज़ करना है, और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा हमने कुक कर लेना है, और हमारा सॉस जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सिजलिंग प्लेटर पे हम बंद गोभी के लीव्स हमने बिछा लेने हैं ताकि डायरेक्टली जो हीट है वो वेजिटेबल्स पे ना आए। बड़ी डेलिकेट सी वेजिटेबल्स हैं
और इसके बाद फिर हम ऊपर से ऐड करेंगे सॉस और हमने इस पर ऐड कर देना है ये टोस्ट हुआ हुआ चीज़। फिर जनाब आपने ऐड कर देना है उसकी साइड्स पे थोड़ा सा बटर लगा दें ताकि ज़बरदस्त सा स्मोक जो है वो निकले। और लास्ट में हम इसमें स्प्रिंग अनियंस ऐड कर देंगे। दैट्स इट, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये सॉस भी बिल्कुल तैयार है, किसी भी किस्म का कोई पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अब जस्ट इसकी सिर्फ असेंबलिंग है। तो यहाँ पे जो हमारा एक अदद चपाती बुरेटो रह गया है, इसको हम असेंबल कर लेते हैं ताकि इसका काम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अगर आप इसको बटर पेपर के साथ करना चाहते हैं बिल्कुल कर लीजिए, एक को बटर पेपर के बगैर भी कर लेते हैं। इसको हम रख लेते हैं यहाँ। और किसी भी किस्म की मायोनीज़ या क्रीम का इस्तेमाल नहीं है, तो मैं कहूँगी बड़े हेल्दी से हैं ये। ज़रूर आपने बनाने हैं, तैयार करने हैं और लाजमी तौर पे आपके बच्चों को पसंद आएंगे। या अगर अपने घर में भाइयों को भी अगर आप लंच बॉक्स तैयार करके देती हैं तो ज़रूर उनको तैयार करके दीजिएगा और उनको लाजमी तौर पे अच्छा लगेगा। फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आप इसको फजीता का फ्लेवर भी दे सकते हैं या चिकन टिक्का अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है थोड़ा सा आपने इसको सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। आपकी पसंद पर है, जैसा आपको पसंद है वैसा आपने कर लेना है। बटर पेपर में इसको कर लेते हैं फोल्ड। और अनीला है फैसलाबाद से, अनीला से बात करेंगे। हेलो अनीला, अस्सलाम वालेकुम। जी अनीला, कैसी हैं, क्या कहेंगी? हाँ जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, यहाँ पे तो मौसम काफ़ी गर्म हो गया। अच्छा, कराची में भी हो गया है जनाब, कराची में भी हो गया है, अब गर्मी आ गई है। गर्मी आ गई है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मौसम की तब्दीली से हमारे में भी तब्दीली आ गई है, जुकाम खांसी और बहुत सी और मसले मसाइल चल रहे हैं। हाँ सही कह रही हैं, जब भी सीज़न चेंज होता है तो थोड़ी सी तबीयत होती है ख़राब, लेकिन चलें सेट हो जाएगी। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, कोई फरमाइश नहीं, देख रहे थे आपका शो और इंशाल्लाह बनाएंगे रेसिपी जो आप बता रहे हैं आज। ज़रूर तैयार कीजिएगा, बनाइएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। और ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा असेंबल करूँगी, लेकिन जब हम वापस आ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा बटर आपके सामने ऐड करेंगे ताकि ज़रा टेम्पटिंग सा लगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं इस पर कैबेज के लीव्स ऐड करूँगी, वेजिटेबल्स, पनीर, सॉस, और इसके बाद इसको सर्व कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सिजलिंग वेजिटेबल एंड पनीर प्लेटर। सॉस के लिए अज्जा: तेल 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्चें 3 अदद, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 4 जवे, केचप 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, बाकी के अज्जा: चीज़ क्यूब्स 200 ग्राम, प्याज 1 अदद, गाजर ब्लांच 1 अदद, टमाटर 1 अदद, फूल गोभी ब्लांच आधा कप, ब्रोकली ब्लांच आधा कप, स्वीट कॉर्न ब्लांच 1/4 कप, ग्रीन बीन्स ब्लांच 7 अदद, तेल 4 चाय के चमचे, नमक हस्ब जायका। गार्निश के लिए चॉप्ड हरी प्याज 1/4 कप, मक्खन 1 चाय का चमचा, बंद गोभी के पत्ते चंद अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज, गाजर, टमाटर, फूल गोभी, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, ग्रीन बीन्स और चीज़ सौते कर लें। सॉस के लिए तेल गर्म करके साबित लाल मिर्चें, अदरक, लहसुन, केचप, सोया सॉस, चीनी और नमक आधा कप पानी के साथ पकाएं। फिर सिजलिंग प्लेटर को गर्म करके बंद गोभी के पत्ते रखें। उसके बाद सॉस शामिल करके सब्जियां और चीज़ डालें। अब इसमें दोबारा सॉस शामिल कर दें। आखिर में मक्खन डालकर हरी प्याज के साथ गार्निश करें और सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और वेजिटेबल्स मैंने भी टेस्ट करके देखी हैं, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी हैं। जो वेजिटेबल्स लवर्स हैं, जिनको वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, इस पे अब हमने क्या करना है कि ये सॉस ऐड करना है। तो एक अदद ले लेते हैं टेबल स्पून, और ये जो चटपटा सा हमने सॉस तैयार किया है ये मैं इस पर ऐड कर देती हूँ। इसमें हमने ऐड किया था चिली सॉस, केचप, थोड़ा सा ऑयल, और हमने इसमें शामिल की थी
गोल लाल मिर्चें। इसको जनाब लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साथ ही इस पे हमने ऐड कर देना है ये बटर। आंच इसकी कर देते हैं बंद। आंच मैं इसकी बंद कर चुकी हूँ। साइड्स पे आपने इसके ये बटर लगा देना है ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा जो स्मोक है वो आए। बड़े एहतियात से आपने इसको गरम करना है, एहतियात से आपने इसको सर्व करना है। एक्सट्रीमली ज़बरदस्त से तरीके से ये हॉट होता है। चलें जी, ये लगा दिया हमने बटर और इसको रखते हैं अपने स्टैंड पे। थोड़ा सा सेंटर में करूँ मैं इसको। चलें जी, और यही इसकी खूबसूरती है। चिखता चिल्लाता हुआ हमारा सिजलिंग प्लेटर जो है वो बिल्कुल तैयार है। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और हमने इसको पनीर के साथ तैयार किया। आप चाहें तो चिकन के साथ इसको यूज़ करें, तैयार करें। हमने एक टोमेटो बेस्ड सॉस बनाया था, वाइट सॉस बना सकते हैं। तो ढेर सारी वेरिएशंस हो सकती हैं जो की जा सकती हैं। आपको एक मकसद होता है एक छोटा सा आइडिया देने का। और अब इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।